हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलाई क्यूडान। आज की वीडियो में हम स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इसके लिए मैंने टोटल 2 मीटर फैब्रिक लिया है। कपड़े को खोलते हुए इस तरह से पहले हमने सीधी साइड में बिछा लेना है। उसके बाद एक साइड से इसको इस तरह से फिर उल्टी साइड में फोल्ड करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको हमने फोल्ड जितनी हमारी हिप है उसको 4 से डिवाइड किया है, प्लस 2 से 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। ऊपर की साइड से इस तरह से पहले हम एक सीधी लाइन लगाएंगे और फैब्रिक को बराबर कर लेंगे। इस लाइन से नीचे की ओर अब हम लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो जितनी आपको रेडली लेंथ रखनी है पहले आप उतना मार्क कर लें। मैं इसको 46 इंच रेडी करूँगी, प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा हम नीचे फोल्डिंग के लिए लेंगे। आपके पास फैब्रिक कम है तो आप 2 इंच भी ले सकते हैं। अब इन दोनों निशानों पे इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर की साइड में शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो जितना आप स्लीव की कुर्ती के लिए मार्क करते हैं उससे हाफ इंच कम मार्क करें। या फिर इसका दूसरा तरीका है, जितनी आपने नेक विड्थ रेडी रखनी है पहले उतना मार्क कर लें। तो नेक विड्थ हम रखेंगे 3.5 इंच। बाकी 2 इंच की हम इसकी पट्टी रेडी करेंगे। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 2.5 इंच हम आगे की ओर और मार्क करेंगे। आपको जितनी पट्टी रेडी करनी हो उसमें आप हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्क करें। जितना ऊपर मार्क किया है उतना ही निशान हम नीचे की ओर भी लगाएंगे और इस लाइन को सीधा मिला लेंगे। आपका जितना आया है आप उतना ही मार्क करके इसको सीधा मिला लें। अब जितना शोल्डर है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए हम नीचे आर्म होल के लिए मार्क करेंगे। तो 6.5 इंच पे हम आर्म होल मार्क करेंगे। शोल्डर हमारे 6 इंच थे और इस लाइन को भी इस तरह से सीधा मिला लेंगे। शोल्डर वाली लाइन से इस तरह से टेप को रखेंगे और नीचे की ओर 10.5 इंच पे हम फुल वस्ट के लिए मार्क करेंगे और 14.5 इंच पे हम वेस्ट के लिए मार्क करेंगे और 20.5 इंच पे हम जो है हिप के लिए मार्क करेंगे। इन तीनों निशानों पे इस तरह से सीधी लाइन लगा लेंगे। इसके बाद हम इसके फिटिंग के निशान लगाएंगे। यहाँ पे अपर वस्ट के लिए मार्क करेंगे। अपर वस्ट 37 इंच है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 9.25 इंच। आगे की ओर 1.5 इंच हम जो है स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। इस लाइन पे फुल वर्स्ट के लिए मार्क करेंगे। तो जितनी हमारी वर्स्ट है उसको 4 से डिवाइड करते हुए हम निशान लगाएंगे। कमर को भी हम 4 से डिवाइड करते हुए मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच हम इसमें प्लेट्स के लिए ऐड करेंगे। क्योंकि हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे तो 1 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्क करना है। आप प्लेट्स स्किप कर सकते हैं और 1.5 इंच हम इसमें स्टिचिंग मार्जिन लेंगे। हिप को भी सेम इसी तरह से मार्क करेंगे और 1.5 इंच स्टिचिंग मार्जिन रखेंगे। जितना हमने हिप के लिए मार्क किया है उतना ही हम नीचे पूरे पल्ले पे निशान लगाएंगे और लाइन को सीधा लगा देंगे। अब अंदर वाले निशान को भी इसी तरह से सीधा नीचे तक मिलाएंगे। अब हम हिप और कमर के निशान को आपस में मिलाएंगे। तो जो 1 इंच एक्स्ट्रा हमने प्लेट के लिए निशान लगाया था उस निशान को हमने नीचे हिप के निशान से मिलाना है। उसके बाद कमर के निशान को हम फुल बस्ट के निशान से मिलाएंगे। इस तरह से मार्किंग करने से हमारी कुर्ती की फिटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट आती है। इसलिए हम अपर बस्ट और फुल बस्ट दोनों की मार्किंग अलग अलग करते हैं। जो हमारी वेस्ट वाली लाइन है उस पर हम फोल्डेड साइड से 3.75 इंच पे एक मार्क लगाएंगे और इसके हाफ इंच हम दोनों साइड मार्क करेंगे। यहाँ पे हम प्लेट्स बनाएंगे। तो प्लेट्स की लेंथ 4 इंच हम ऊपर की ओर रखेंगे और 4 इंच ही हम नीचे की ओर रखेंगे। टोटल 8 इंच की हम प्लेट बनाएंगे। तो कमर से नीचे और ऊपर दोनों की साइड हमने बराबर प्लेट बनानी है। इसी निशान पे लाइन को इस तरह से ऊपर और नीचे की ओर बढ़ा देंगे। अब जो साइड से हाफ इंच मार्क किया था उसको ऊपर की ओर इस तरह से मिलाएंगे। फ्रंट और बैक दोनों में हमने प्लेट्स बनानी है। टोटल हमारी 4 प्लेट्स बनेंगी। इसी तरह से फ्रंट और बैक दोनों में हमने प्लेट्स की मार्किंग करनी है। अब हम आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। तो जितना हमने आर्म होल के लिए मार्क किया था उसका हाफ करेंगे और अब इस निशान पे 0.25 इंच हम दोनों साइड मार्क करेंगे। दोनों साइड हमने निशान लगा लिए हैं। इसी लाइन पे ऊपर से हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे
और अब शोल्डर डाउन वाले निशान से इस तरह से मिलाते हुए जो हमने 0.25 इंच के मार्क लगाया था, 2 लाइनें हम नीचे तक मिला देंगे। जो हमारी बाहर वाली लाइन है, यहाँ से हम बैक के आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। सेंटर वाले निशान से इस तरह से शेप को ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने अंदर वाली लाइन लगाई है, इससे हम फ्रंट के आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे। अगर इस तरह से आप आर्म होल की शेप को ड्रॉ करेंगे तो आपके आर्म होल जो हैं बिल्कुल परफेक्ट आएंगे, इनमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो जो शोल्डर डाउन वाला निशान है उसको नेक विड्थ के निशान से इस तरह से मिला देंगे। मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो जो हमारे बाहर बाहर वाले निशान हैं वहाँ से हमने इसको कट करना है। ये देखिए, आर्म होल को जो है हमने बाहर के निशान से कट किया है, क्योंकि फ्रंट को रखते हुए ही हमने बैक की कटिंग करनी है। और जब हम बैक की कटिंग कर लेंगे उसके बाद हम फ्रंट के आर्म होल की छटाई कर देंगे। तो इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए जो हमारे पास बाकी फैब्रिक था उसको भी हमने इस तरह से डबल फोल्ड में उल्टा बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। ऊपर की साइड से बैक को हमने फ्रंट से एक्स्ट्रा रखना है। इस तरह से 1/2 इंच हम ऊपर की ओर से एक्स्ट्रा मार्क करेंगे। तो यहाँ तक हम इसको सीधा मिलाएंगे और उसके बाद शोल्डर डाउन के निशान से भी 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। बाकी हमारी जो कटिंग है वो बिल्कुल फ्रंट की तरह होगी। साइड से भी हमने इसको फ्रंट की तरह ही सेम कट कर लेना है। बैक पार्ट को सेम हमने फ्रंट की तरह कट किया है, बस ऊपर से इसको 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा कट किया है। नीचे की साइड से भी दोनों पल्लों को हमने बराबर रखा है। अब ऊपर से हमने फ्रंट के आर्म होल की छटाई करनी है। तो बैक को हम ऐसे ही रहने देंगे और फ्रंट को उठाते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम जो है कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। जिस तरह से हमने प्लेट की मार्किंग फ्रंट पल्ले में की है उसी तरह से हम इसको बैक में भी कर लेंगे। साइड में हम इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसके बाद हम कुर्ती की स्टिचिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पल्ले को पहले हमने लिया है। सबसे पहले हम इसकी प्लेट्स बनाएंगे। फ्रंट की दोनों साइड में हमने जो है प्लेट के निशान लगा लिए हैं। देखिए इस तरह से दोनों के निशान हमने बराबर लगाने हैं। अब इस तरह से सेंटर वाली लाइन से इसको पकड़ेंगे और ऊपर से इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से एक साइड से सिलाई लगा के दूसरे एंड पे हमने इसको ख़त्म करना है। फ्रंट और बैक दोनों साइड में हमने 2-2 प्लेट्स बना के रेडी कर ली हैं। इसके बाद हम फ्रंट के नेक को रेडी करेंगे। इस तरह से मैंने एक नेक कट किया है और उसको एक्स्ट्रा फैब्रिक पे उल्टी साइड में पेस्ट कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक रेडी कर सकते हैं। दोनों के सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इस तरह से एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद साइड से इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे। दोनों को अच्छे से सेट करते हुए साइड में हमने सिलाई लगा लेनी है। एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और दूसरे एंड पे हमने सिलाई को ख़त्म कर देना है। अब अंदर में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे और इस तरह से इसमें जो है छोटे छोटे कट लगा लेंगे। नेक को स्टिच करने के बाद अब हम इसको उल्टी साइड में पलट लेंगे और इस पे अच्छे से आयरन लगा के इसको सेट करेंगे। ये देखिए, ये हमारा नेक बन के रेडी है। इसके बाद हम बैक नेक को रेडी करेंगे। फ्रंट की नेक विड्थ हमने 3.5 इंच रखी थी, तो इसको हम 3.25 इंच मार्क करेंगे, क्योंकि जब हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे तो पट्टी लगने के बाद ये 3.5 इंच रेडी आएगा। 8 इंच नेक डीप के लिए मार्क करेंगे और इस तरह से इस पे सीधी लाइन लगा लेंगे। उसके बाद हम नेक की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। जिस तरह से नेक की शेप को ड्रॉ किया है उसी तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से हमारा नेक जो है कट हुआ है। अब हम इसमें पट्टी अटैच करेंगे। इस तरह की एक उरेप पट्टी कट कर लें और एक एंड से इसको लगाना शुरू करेंगे और दूसरे एंड पे इसको लगा के ख़त्म कर देंगे। पट्टी अटैच करने के बाद इसको भी हम उल्टी साइड में पलट देंगे और इस पे भी अच्छे से आयरन लगा के इसको सेट करेंगे।
तो दोनों साइड के नेक रेडी होने के बाद अब हम इसके शोल्डर अटैच करेंगे। फ्रंट और बैक दोनों की सीधी साइड को हमने अंदर की ओर रखना है और उल्टी साइड को मैंने अपनी ओर रखा है। बैक की पट्टी को इस तरह से खोलेंगे और फ्रंट नेक को इसमें इस तरह से रखते हुए पट्टी को ऊपर की ओर पलट देंगे। दोनों कंधों को बराबर मिलाते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे। एक बार फिर से घुमाते हुए इसको पक्का कर लेंगे। दूसरी साइड में भी इसी तरह से बैक की पट्टी को खोलते हुए रखना है और फ्रंट को उसमें रखते हुए दूसरे साइड के कंधे पे भी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगने के बाद अब बैक की पट्टी को इस तरह से पलटेंगे तो देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है हमारे कंधे जॉइंट हो गए हैं। अब इसके बाद हम जो है इसके आर्म होल को रेडी करेंगे। दोनों साइड के लिए इसी तरह की हमने 2 उरे पट्टी कट की है। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए एक साइड से हम इसमें सिलाई लगाना शुरू करेंगे और दूसरे एंड पे हम इसको ख़त्म कर देंगे। पट्टी लगने के बाद इसको भी उल्टी साइड में हम पलट लेंगे और इस पे अच्छे से आयरन लगा लेंगे। दोनों साइड में हमने इसी तरह से इसको रेडी करना है और बाद में इसमें तुरपाई कर लेनी है। इसके बाद हम अपने मार्किंग के अकॉर्डिंग इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड से हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद नीचे और साइड से हमने चाक को फोल्ड कर लेना है और इस पे तुरपाई लगा लेनी है। देखिए हमारी बहुत ही सुंदर और सिंपल कुर्ती बनके रेडी है। इसमें हमने फ्रंट और बैक दोनों में प्लेट्स बनाई हैं और इस तरह से इसके आर्म होल को रेडी किया है। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ जो है हमारी कुर्ती बनके रेडी हुई है। आप भी इसी तरह से कुर्ती को बना के रेडी कर सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।